हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट मेथड हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है टाई मेथड एंड गैप मेथड। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कई बार सर्टेन कंडीशंस के अंदर आपको बोला जाएगा परम्यूटेशन करने के लिए। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स बोलेगा कि हमेशा साथ रहना चाहिए और बोलेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कभी भी साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो हम उस केस में टाई मेथड और गैप मेथड का यूज़ करते हैं, है ना। तो बेसिकली करते क्या हैं उसको क्वेश्चन के थ्रू हम समझाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेकर के और उसको सॉल्व करके हम सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन है, मान लो एक वर्ड दिया पेंसिल, है ना। क्या करना है आपको, इसके सारे लेटर को परम्यूट करके, इसमें टोटल कितना लेटर है, टोटल 6 लेटर्स है, सारे लेटर्स को परम्यूट करके वर्ड बनाना है। पूछा कि इन हाउ मेनी वर्ड, है ना, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। दूसरा, एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर हमें करना है कि अपने पास एक वर्ड है पेंसिल, टोटल इसमें 6 लेटर्स है। हमें बोला कि आप इसके ऑल लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाइए, मतलब आप जो वर्ड बनाएंगे वो भी 6 लेटर्स का ही होगा। ठीक है, उसमें से ऐसा कितना वर्ड होगा जिसमें एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, पहला क्वेश्चन। उसमें ऐसा कितना वर्ड बनेगा जिसमें एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, दूसरा क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ध्यान से देखो, टोटल 6 लेटर्स है तो हमें 6 प्लेस भरना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। वी हैव टू फिल टोटल 6 प्लेसेस। ठीक है, एन हमेशा ई के बाद आना चाहिए, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। तो एक काम करते हैं, एन ई, है ना, सॉरी, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई ना, तो ई एन ऐसे कुछ आना चाहिए, ई एन। तो तुम एक बात बताओ, ऐसा हम क्या करें कि ई एन हमेशा एक साथ आए। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा इसमें स्मार्ट ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 लेटर है तो उसको भरने के लिए, उसको रखने के लिए 2 जगह चाहिए, वो 2 जगह इसी 6 में से कोई एक आएगा। तो क्या करो, इस 6 में से कोई 2 पोजीशन सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्लेसेस है ना, 6 में से कोई 2 प्लेस सेलेक्ट कर लो। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, 6 में से, एक सेकेंड, गलती हो गया, 6 में से 262 नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ 62 नहीं लगाएंगे, क्योंकि मान लो ये दोनों तुमने सेलेक्ट कर लिया तो ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पे ई यहाँ पे एन, नहीं, 62 नहीं लगेगा, गड़बड़। तो कैसे करेंगे, हमें 2 प्लेस चाहिए लेकिन वो दोनों एडजेसेंट प्लेस होना चाहिए। ठीक है, एक के बाद एक। तो वैसा कितना ले सकते हो, मैं बताता हूं, देखो काउंट करो जरा, 1, ये दोनों ले लिया 2, या फिर ये दोनों 3, या फिर ये दोनों 4, या फिर ये दोनों 5। तो ऐसा 5 तरीका है जिससे आप 2 एडजेसेंट प्लेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 प्लेस सेलेक्ट करो, जैसे मान लो तुमने ये और ये सेलेक्ट किया तो यहां पे ई डालोगे, यहां पे एन डालोगे। डालने का एक ही तरीका होगा, मान लो तुमने ये दोनों सेलेक्ट किया तो यहां पे ई यहां पे एन, डालने का एक ही तरीका। तो 5 इंटू, ऐसा करने से ई एन सेलेक्ट होके डला गया, परम्यूट हो गया। बाकी कितना बचा, 1 2 3 4, 4 लेटर है, 4 प्लेस है, 4 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आएगा 5 इंटू 24 यानी कि 120। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 120 ऐसा वर्ड बनेगा जिसमें एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। दूसरा, एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, ये पैटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
और इसको हम टाई मेथड से करेंगे, है ना। तो इस मेथड का नाम क्या है? टाई मेथड, या फिर इसको तुम स्ट्रिंग मेथड, धागा बांधना, है ना, याद रखने के लिए बताया है। ध्यान से सुनना, टाई मेथड या स्ट्रिंग मेथड कब यूज होता है? लिख लो ना, चाहो तो कॉपी में लिख लो। इन परम्यूटेशन व्हेनेवर, मैं हिंदी में बोलता हूं, परम्यूटेशन करने के दौरान जब भी 2 या 2 से अधिक, मतलब कितना भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, उन सबको एक साथ रखना है ना, सब हमेशा साथ में रहना चाहिए, तो टाई मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वैसा नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने के लिए। तो यहां पे n एंड e को ऑलवेज टुगेदर रखना है। तो हम क्या करते हैं, n और e इसको बोरी में पैक कर दो, है ना, इसको आपस में बांध दिया। बांधने का मतलब है इसको हम सिंगल यूनिट कंसीडर कर लेंगे, सिंगल यूनिट, एक यूनिट मान लिया। तो तुम्हारे पास क्या क्या है? अब तुम्हारे पास है एन ई, तो एक यूनिट हो गया। बाकी कौन कौन है? पी सी आई एल, पी सी आई एल। तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ? ये 4 ऑब्जेक्ट और ये 1 ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला? इसको सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो, बांधने के बाद इसको सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो। तो ये 4 ऑब्जेक्ट, ये 1 ऑब्जेक्ट, टोटल 5 ऑब्जेक्ट। तो 5 ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास। 5 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से परम्यूट होगा? 5 फैक्टोरियल वे में। 5 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से परम्यूट होगा? 5 फैक्टोरियल से। लेकिन अब देखो, इनमें से एक परम्यूटेशन लिख रहे हैं, पी सी आई एल और एन ई तो सिंगल यूनिट है। देख रहे हो, इनमें से कोई एक परम्यूटेशन ऐसा दिखेगा, ये जो 5 फैक्टोरियल हमने लिखा, इनमें से कोई एक परम्यूटेशन ऐसा दिखेगा, पी सी आई एल एन ई। क्या ऐसे हो सकता था ये पी सी आई एल ई एन? ये भी तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बोरी के अंदर क्या हो रहा है, अपने को क्या लेना देना उससे? किसी घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे अपने को तो कोई लेना देना है नहीं। हम तो बस बाहर से देखेंगे, हाँ घर है, घर के अंदर में क्या चल रहा है अपने को क्या पता। ठीक, तो वैसा ही कुछ यहां पे है। ये बोरी के अंदर में एन ई है, वो ई एन भी तो हो सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला? एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। पहले वाले में दूसरे वाले में डिफरेंस है, इसमें n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, मतलब e के बाद n आना चाहिए। इसमें क्या है, दोनों साथ आना चाहिए, मतलब n पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो ne भी हो सकता है, en भी हो सकता है। तो देखो, अंदर में भी परम्यूटेशन चल रहा है, घर के अंदर में क्या चल रहा है? परम्यूटेशन। तो ऐसे परम्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं इंट्रा परम्यूटेशन। और ये जो आपस में परम्यूट कर रहे हो, इसको इंटर परम्यूटेशन बोलते हैं। 2 वर्ड बार बार रिपीट होगा, इंटर परम्यूटेशन एंड इंट्रा परम्यूटेशन। तो इंट्रा परम्यूटेशन मतलब उस बोरी के अंदर जो परम्यूटेशन हो उसको इंट्रा परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और है, बोरी के अंदर जरूरी नहीं कि हमेशा इंट्रा परम्यूटेशन पॉसिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले वाले केस को तुम टाइम मेथड से कर सकते थे। कैसे? उसमें ई एन को सिंगल यूनिट मानते, फिर पी सी आई एल परम्यूट करा दो। 5 ऑब्जेक्ट है ना, ये हमेशा ई एन रहेगा। तो पी कितना तरीके से? 5 फैक्टोरियल यानी 120। तो देख लो, पहले वाले केस का आंसर कितना था? 120। तो वहां पे ई एन को एन ही नहीं लिख सकते, लेकिन दूसरे में हो सकता है। तो 5 फैक्टोरियल के साथ यहां पे 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि n और e आपस में, n e दो ऑब्जेक्ट है, आपस में 2 फैक्टोरियल बेस से परम्यूट हो सकता है। तो ये हुआ तुम्हारा क्या? इंटर परम्यूटेशन। और ये हुआ तुम्हारा क्या? इंट्रा परम्यूटेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 गुने 2 इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो ये तो 2 ऑब्जेक्ट था। मान लो यहां पे 3 ऑब्जेक्ट साथ में होता तो उसकी वजह से इंटू 3 फैक्टोरियल होता। यहां पे 4 ऑब्जेक्ट साथ में होता, उसकी वजह से 4 फैक्टोरियल। तो कुछ भी नहीं करना होता है, जब भी सम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमेशा टुगेदर रहना है तो उन सबको बोरी में बंद करके सिंगल यूनिट मानो, उसको दूसरे यूनिट्स के साथ परम्यूट करो, और फिर अगर इंट्रा परम्यूटेशन पॉसिबल है तो उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो। ये है टाई मेथड। टाई मेथड कब इस्तेमाल होता है? जब 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट हमेशा साथ में रहेगा, तब। ठीक है, लिखो इस बात को।
ओके, इसके बाद हम लोग अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, एक वर्ड है तुम्हारे पास इक्वेशन, तुम्हें सारे लेटर्स का यूज करके यू हैव टू फॉर्म, कितना लेटर का वर्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यू हैव टू फॉर्म 8 लेटर्ड वर्ड्स, ठीक है, such that 8 lettered word such that word begins with E। दूसरा क्वेश्चन, begins with E ends with N। तीसरा क्वेश्चन, words begin and end with a consonant। ठीक, 3 क्वेश्चन है अपने पास, तीनों का आंसर देखते हैं। फर्स्ट, वर्ड बिगिंस विथ ई। सबसे पहले इसमें वॉवेल कितना है ये देखो, वॉवेल कौन होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल है। तो इसमें वॉवेल कौन कौन है, ई, यू, ए, आई, ओ। मतलब कितना खूबसूरत, वाओ कितना अच्छा वर्ड है, 5 वॉवेल यूज हो गया, इक्वेशन, और वो वर्ड भी मैथ का है। तो ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल इसमें यूज हो गया, ठीक है। बाकी सब जो बच गया वो कॉन्सोनेंट है। कौन कौन कॉन्सोनेंट, क्यू, टी, एन, ठीक है, क्यू टी एन। देखो 8 लेटर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो वर्ड बिगिंस विथ ई, तो तुम्हें 8 प्लेस भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ई को यहां पे फिक्स कर दो, क्यों, क्योंकि सारा वर्ड ई से शुरू होना चाहिए। अब तुम्हारे पास टोटल 7 प्लेसेस है और ई के अलावा 7 ऑब्जेक्ट है। कितने तरीके से फैक्टराइज होगा, कितने तरीके से परम्यूट होगा, 7 फैक्टोरियल। तो पहले वाले का आंसर है सीधा सीधा 7 फैक्टोरियल। दूसरा, बिगिंस विथ ई एंड्स विथ एन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ई से शुरू होगा, एन पे खत्म होगा। तो पहले जगह पे खाली ई रख सकते हैं, मतलब इसको रखने का एक तरीका, लास्ट प्लेस पे भी रखने का एक तरीका। बाकी बीच में कितना जगह खाली है, 6, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल। अब आते हैं तीसरा, वर्ड्स बिगिन एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि शुरुआत और अंत दोनों किससे होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे और यहां पे मुझे क्या दिखना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट दिखना चाहिए, ठीक है। वॉवेल टोटल 5 है, कॉन्सोनेंट टोटल 3 है इस प्रॉब्लम में। तो तुम क्या करो, 2 ही कॉन्सोनेंट आ सकता है फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे, 2 आएगा ना कोई, तो इस 3 में से कोई 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करो। तो 3C2, मान लो Q और T आ गया, Q और T आ गया, तो क्या कर सकते हो, QT रख सकते हो या फिर TQ रख सकते हो। तो 2 जो कॉन्सोनेंट लिए हो वो आपस में भी अरेंज हो सकता है, तो उसकी वजह से इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। 3 में से 2 लिया, वो दोनों आपस में कितने तरीके से अरेंज होगा, 2 फैक्टोरियल तरीके से, इनटू बाकी कितना प्लेस बच गया जी, बाकी 6 प्लेस बच गया। उस पे तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन है नहीं, रेस्ट्रिक्शन केवल एक ही था कि शुरुआत और आखिरी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बीच में तुम फ्रीली परम्यूट कर दो। फ्रीली परम्यूट करने का मतलब 2 यूज होने के बाद कितना लेटर बचा, 6 प्लेस पे भरना है, तो इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है कितना आ जाएगा, 3C2, 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लें अच्छे से।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहले वाले का आंसर 7 फैक्टोरियल, दूसरे वाले का आंसर 6 फैक्टोरियल और तीसरे वाले का आंसर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। सही है। क्वेश्चन बोला, एक वर्ड दिया ऑर्डिनेट, है ना, फिर बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। कितना लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है। सच दैट vowels ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। हमें लेटर्स वर्ड्स बनाना है, वॉवेल ऑड प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो टोटल 8 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड प्लेस कौन कौन है? ये और ये, है ना। 1 3 5 7 ये सब क्या है? ऑड नंबर्स है। समझ पा रहे हो बात को? तो वॉवेल इसमें कौन कौन है? इसमें जो वॉवेल है ओ आई ए ई, ये 4 वॉवेल है। और कॉन्सोनेंट कौन कौन है? आर डी एन टी। अच्छा, तो 4 वॉवेल है और तुम्हारे पास 4 ऑड प्लेस है। मजे की बात क्या है? 4 वॉवेल है, ऑड प्लेस भी 4 ही हैं। तो 4 ऑड प्लेस पे 4 वॉवेल कितने तरीके से अरेंज होगा? 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब बाकी का 4 जो कॉन्सोनेंट है उसके लिए भी 4 प्लेस खाली है, तो वो भी 4 तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा सिंपल आ गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द 4 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड at 4 odd places in 4 factorial ways, and after that remaining 4 consonants can be arranged at 4 places in 4 factorial ways. So total number of ways will be 4 factorial into 4 factorial. ठीक, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी seated in a row so that no 2 girls are together. No 2 girls are together. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसका नाम है गैप मेथड। हमने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हम यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, एक तो टाई मेथड और एक गैप मेथड। तो टाई मेथड कब यूज करते हैं? जब 2 या 2 से अधिक चीज, 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट हमेशा टुगेदर रहेगा, ऑलवेज टुगेदर, तो टाई मेथड। और कोई भी 2, नो 2 आर टुगेदर, देखो दोनों 2 अलग अलग बात है। ऑल आर टुगेदर, नो 2 आर टुगेदर, है ना। तो गैप मेथड कब यूज करते हैं? No 2 objects are together, कोई भी 2 साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गैप मेथड में क्या करते हैं पहले समझो। गैप मेथड में सॉल्यूशन, स्टेप 1 क्या है तुम्हारा? रिमूव द ऑब्जेक्ट्स, है ना। रिमूव द ऑब्जेक्ट्स मतलब जिनको साथ में नहीं रखना है, जिनको साथ में नहीं रखना है उसको आप निकाल के बाहर फेंक दो। ठीक, तो यहां पे क्या है? नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो गर्ल्स को निकाल के बाहर फेंक दो। मतलब सुनने में ऑड लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
तो गर्ल्स को तुमने पहले बोला आप लोग जाओ बाहर से घूम के आओ, तब तक हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, है ना। तो गर्ल्स लोग चली गई बाहर घूमने, तो टोटल 3 गर्ल थी, 3 लड़कियां बाहर गईं, 5 लड़के हैं, B1, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5। ये 5 लड़के आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? तो रिमूव द ऑब्जेक्ट्स एंड, ध्यान से लिख रहा हूं पहले, रिमूव द ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंज द रेस्ट, अरेंज द रेस्ट, बाकी जो बचे उन्हें अरेंज करो। तो गर्ल्स को तुमने बाहर किया, ये जो 5 हैं कितने तरीके से अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिया। नाउ कम्स स्टेप नंबर 2, नाउ अरेंज द रिमूव्ड ऑब्जेक्ट्स इनटू गैप्स क्रिएटेड, इनटू गैप्स क्रिएटेड। जो गैप क्रिएट हुआ उसमें डाल दो। ध्यान से सुनो, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो लड़कियां, जो ऑब्जेक्ट बाहर किया, यहां पे कितना गैप क्रिएट हुआ? दिस इज अ गैप 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 गैप क्रिएट हुआ। अब मैं इस 6 जगह पे उन लड़कियों को अरेंज कर दूं तो क्या कभी भी 2 लड़की साथ में आएगी? नहीं आएगी ना। मान लो एक गर्ल मैंने यहां बिठा दिया G1, एक गर्ल मैंने यहां बिठा दिया G2, कभी भी दोनों साथ में नहीं आएगी। अगर मैंने G3 को यहां बिठाया तब भी बीच में B2 आ गया तो साथ में कभी भी नहीं आ पाएगी। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो इसी मेथड को गैप मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमने रिमूव किया है, जो एलिमिनेट किया है, वी परम्यूट दोज ऑब्जेक्ट्स इनटू द गैप्स क्रिएटेड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अब? नाउ अरेंज द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट या फिर रिमूव्ड ऑब्जेक्ट्स इनटू गैप्स क्रिएटेड। तो देखो यहाँ पे 5 लड़कों के बिठाने से 6 गैप क्रिएट हुआ। तो एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ गैप्स कितना होता है? नंबर ऑफ गैप्स होता है n+1। n+1 का मतलब जितने लोगों को परम्यूट करोगे उतना से एक ज्यादा। तो 5 लड़के हैं ना, तो गैप्स कितना बना? 6 गैप्स बना। तो ये कब होता है? लीनियर परम्यूटेशन में बात कर रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर परम्यूटेशन। ये जो गैप्स का फंडा है लीनियर परम्यूटेशन के लिए है। एक और परम्यूटेशन होता है सर्कुलर परम्यूटेशन, उसमें नंबर ऑफ गैप्स बराबर होता है n, उसमें जितना पर्सन होगा उतना ही गैप्स होगा। तो टोटल 6 गैप है। अब बिठाना तो 3 ही लड़की को है, तो 6 में से 3 गैप सेलेक्ट कर लो, 6C3। 3 गैप में 3 लड़कियां कैसे बैठेंगी? 3 प्लेसेस पे 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप समझे? फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तीनों में से कोई भी गर्ल साथ नहीं बैठेगी, तीनों को हटाओ, बाकी 5 लड़के बचे, पांचों को परम्यूट किया। कितना तरीका? 5 फैक्टोरियल। तो यहां पे लिखोगे ये 5 फैक्टोरियल इज नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 5 बॉयज। तो 5 लड़कों के अरेंज करने से 6 गैप्स क्रिएट हुआ, तो ऐसे करके 6 गैप है। अब उस 6 में से 3 गैप में हमें लड़कियों को डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 लड़कियां हैं हमारे पास। तो 6 में से 3 गैप सेलेक्ट हुआ और उस 3 गैप में 3 लड़कियां फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज होंगी। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो दोनों मेथड हमने आपको बता दिया, टाई मेथड, गैप मेथड। मेथड रिमेन्स सेम, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड है डॉटर। इसमें तुम्हें बताना है इसमें कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स आर देयर। तो यू हैव टू फॉर्म 8 लेटर्ड वर्ड्स, मतलब इसके सारे लेटर्स का यूज करके तुम्हें वर्ड बनाना है। सच दैट फाइंड द नंबर ऑफ, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस, सच दैट vowels always come together। दूसरा,
वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। अगेन तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली कि इसमें टाई मेथड, इसमें गैप मेथड, ठीक है। ऐसा वर्ड्स बनाना है जिसमें वॉवेल हमेशा साथ में आए या फिर वॉवेल कभी भी साथ में ना आए। तो साथ में आए वाला बनाते हैं पहले, है ना। पहले तो ये बताओ कि इसमें वॉवेल कौन कौन है। तो इसमें वॉवेल है ए यू ई, है ना, ए यू ई, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो ऑलवेज टुगेदर मतलब इन सबको सिंगल यूनिट मानना है, वन यूनिट। वी आर अप्लाइंग टाई मेथड। टाई मेथड लगाएंगे, तीनों को बोरा में बंद कर दो, बोरी में पैक कर दो, स्ट्रिंग लगा दो, बांध दो, ठीक है। तो इसके अलावा प्लस और क्या क्या बचा, डी जी एच टी आर, तो 5 लेटर और है, इन तीनों के अलावा 5 और लेटर है। तो कितना हुआ टोटल, ये 5 प्लस 1 यूनिट, ये 6, तो 6 यूनिट्स है। तो तुम्हारे पास टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स है ना। ये 5 ऑब्जेक्ट प्लस 1 यूनिट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो उसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। अब ये जो ए यू ई है, इसमें तो यू ए ई भी हो सकता है, इसमें ई यू ए भी हो सकता है, यानी कि इंट्रा परम्यूटेशन पॉसिबल है। तो 3 ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से कितना परम्यूटेशन होगा, 3 फैक्टोरियल। ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। दूसरा, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो क्या करो, जिसको साथ में नहीं रखना है उसको रिमूव कर दो। तो रिमूव ए यू ई, इन सबको रिमूव करो, अभी अभी जस्ट पढ़ाए हैं। बाकी जो बच गया उसका परम्यूटेशन करो। तो 1 2 3 4 5 का परम्यूटेशन करो, है ना। कितने तरीके से होगा, 5 फैक्टोरियल। अब जब तुम डी जी एच टी आर 5 करोगे तो गैप कितना बनेगा, 6 गैप बनेगा। ये 6 गैप में ये 3 ऑब्जेक्ट डालना है, तो 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। अगेन 6 में से 3 गैप सेलेक्ट किए और 3 गैप में 3 वॉवेल कितने तरीके से अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो उस तरीके से ये भी हो जाएगा, ठीक।